हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन फाइल हैंडलिंग में एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम फाइल के कंटेंट में जितने वॉयल है उनको काउंट करेंगे, कॉन्सोनेंट को काउंट करेंगे, उसके बाद अपर केस को काउंट करेंगे, लोअर केस कैरेक्टर को काउंट करेंगे, या उसमें स्पेस है तो उसको काउंट करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करेंगे, फिर जितने भी उसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर है उनको भी काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में हमें एक फाइल बनाना है, तो मैं एक फाइल बना चुका हूँ। ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें लिखा हो वेलकम टू कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो स्पेशल कैरेक्टर है, रिवाइवल के बाद हम पी एल दिए हैं, यहाँ एक कैपिटल पी है और उसके बाद एल है, फिर कुछ कैरेक्टर है, फिर नंबर है, और फिर स्पेशल कैरेक्टर, फिर स्पेस, फिर स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसमें हमें काउंट करना है कितने स्पेशल कैरेक्टर है और कितने कॉन्सोनेंट है, कितने वॉवेल है, और कितना आपका अपर किस कैरेक्टर है, लोअर किस कैरेक्टर है, और ये आपका स्पेस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, काउंट। काउंट एक फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन डिफिनीशन दिखा देते हैं हम, DEF काउंट फंक्शन बना दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले तो फाइल को ओपन करेंगे, F ओपन। इस मोड में ओपन करना है फाइल को, तो फाइल हमें सिर्फ रीड करना है, हमें राइट नहीं करना है। तो mm.txt, यानी जिस टेक्स्ट फाइल में हमें फाइल से हमें रीड करना है। आप उसका अगर क्रिएट अगर किसी और नाम से किया है तो वहाँ उस नाम को दीजिएगा, जैसे result.txt, copy.txt, या जो भी हो वहाँ पे आप उसको देंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम किस मोड में ओपन करेंगे, तो हमें रीडिंग मोड में ओपन करना है, यहाँ एडिट तो करना नहीं है फाइल को। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फाइल में कंटेंट है यानी जितने भी वर्ड्स है, वर्ड्स इक्वल टू हम कर देते हैं f.read। ये फंक्शन क्या करेगा, जितने भी फाइल में कैरेक्टर है उनको क्या करेगा, एक एक करके रीड करते जाएगा। क्लियर, पूरे कैरेक्टर को रीड करेगा। अब क्या करेंगे हम, सिंपल, हमें चूंकि काउंट करना है वॉवेल कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल के लिए हम दे देते हैं V, कॉन्सोनेंट के लिए दे देते हैं C। वॉवेल कॉन्सोनेंट के बाद हमें काउंट करना है अपर केस कैरेक्टर, उसके लिए हम दे देते हैं U। फिर लोअर केस कैरेक्टर के लिए दे देते हैं L। फिर हमें काउंट क्या करना है आपका स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम दे देते हैं SP, और स्पेस के लिए दे देते हैं S, और न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए हम दे देते हैं N। इसको हम टोटल का 0 हम इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी सब में जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक लूप लगाएंगे, जो लूप क्या करेगा, जो वर्ड्स हम पूरे जो कंटेंट को हम एफ रीड फंक्शन से स्टोर किए हैं वर्ड्स में, उसको उसमें फर्स्ट टू लास्ट मूव करेगा, आई इन वर्ड्स। ये क्या करेगा, पूरे जो फाइल में कंटेंट आप देख रहे हैं, यहाँ वेलकम से लास्ट में आप जो कंटेंट देख रहे हैं, आप अगर यहाँ कुछ भी देते हैं तो उतना पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या करेगा, आपका एफ रीड फंक्शन से मूव एक एक करके रीड करेगा, और आई के थ्रू हम एक एक कैरेक्टर को मूव करेंगे और चेक करेंगे मेरा कैरेक्टर अपर केस है या लोअर केस है या नहीं, या फिर वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपर केस पे आते हैं या लोअर केस पे आते हैं, तो हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ आई डॉट इज अपर केस, अगर अपर केस में अगर है तो u इक्वल टू कर दो आप u+1, यानी u को काउंट करो, और सिंपल यहां प्रिंट कर दो प्रिंट टोटल अपर केस इक्वल टू कर दो आप u। सिंपल फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करने के लिए हम दे देते हैं काउंट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब जैसे ही इसको हम रन करेंगे, मेरा टोटल अपर केस कितना है, इसमें 5 अपर केस है, आप काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ W है, T है, कंप्यूटर का C है, R का रिवाइवल का R है, और P है। इस P को हम अगर हटा देते हैं और फिर से अगर इसको हम रन करेंगे, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, जो अपर केस काउंटिंग है वो मेरा घट गया, ये अपर केस हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर केस काउंट करेंगे। तो लोअर केस काउंट करने के लिए हम सेम लॉजिक देते हैं, इफ आई डॉट इज लोअर,
अगर है तब क्या करो आप, l इक्वल टू कर दो l+1। लोअर केस को हम काउंट कर दिए, अपर केस को काउंट कर दिए। अब क्या करना है हमें, वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट करना है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक कंडीशन लगाएंगे। हम वॉवेल कॉन्सोनेंट में कोई हम इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करके हम डायरेक्ट यूज करेंगे, चेक करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट कर रहे हैं तो कैरेक्टर आपका क्या हो सकता है, अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, या तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे या लोअर केस में कन्वर्ट करके सिंपल चेक करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल एक कंडीशन लगाते हैं, इफ आई डॉट लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड आई डॉट लोअर लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अब अगर हम लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करते तो उस कंडीशन में हमें ए टू जेड तो चेक करना ही पड़ता है स्मॉल लेटर में, उसके बाद हमें कैपिटल लेटर का भी चेक करना पड़ता है। हम चूंकि यहाँ क्या किए हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो जो कैपिटल लेटर है वो मेरा लोअर में कन्वर्ट होकर चेक हो जाएगा। ये हम सिर्फ इस कंडीशन के लिए लगाए हैं जिसमें हमें वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट करना है, ऊपर वाला मेरा अलग ही रहेगा। क्लियर? अगर हम ऊपर वाला कॉन्सोनेंट अगर आई डॉट लोअर लिखेंगे तो उस कंडीशन में मेरा ना लोअर केस काउंट कर पाएंगे ना अपर केस वाला को सही से काउंट कर पाएंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, यहाँ जब हम एक कैरेक्टर ए टू जेड हम चेक कर रहे हैं, ई टू जेड में अगर है या नहीं, अगर है तो उस कंडीशन में एक कंडीशन हम और लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ आई डॉट लोअर इन ए ई आई ओ यू। आई डॉट लोअर जो है वो ए ई आई ओ यू में से अगर कोई भी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉवेल होगा। तो भी इक्वल टू कर दो आप v+1। एल्स अगर वॉवेल नहीं है और सारे क्या है, कॉन्सोनेंट ही, सारे ए टू जेड कैरेक्टर में से ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉवेल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, c इक्वल टू c+1 यानी कॉन्सोनेंट होगा। सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, हम सिंपल चेक करेंगे जो कैरेक्टर है वो 0 to 9 है या नहीं। अगर 0 to 9 है तो न्यूमेरिक होगा, तो उस कंडीशन में हम देंगे एल्स इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 हो एंड आई लेस देन इक्वल टू 9, यानी 0 to 9 के बीच में अगर है तो उस कंडीशन में क्या करो आप, n इक्वल टू कर दो n+1, यानी n को एक एक करके काउंट करो, यानी ये आपका न्यूमेरिक हो गया। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ आई इक्वल टू अगर स्पेस है तब, मतलब स्पेस अगर आता है, आई का वैल्यू स्पेस अगर है तो उस कंडीशन में s इक्वल टू कर दो s+1, यानी स्पेस हो गया ये आपका। एल्स इसके अलावा आपका ए टू जेड कैरेक्टर नहीं है, 0 to 9 नहीं है, नंबर नहीं है और स्पेस नहीं है, तो जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसमें आप सिंपल दे दीजिए sp इक्वल टू sp+1। सिंपल। अब हम प्रिंट कर देते हैं टोटल को। तो प्रिंट के लिए हम सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ हम इसको कर देते हैं लोअर केस, और यहाँ हम प्रिंट करेंगे एल को। फिर प्रिंट करके हम यहाँ क्या करते हैं, वॉवेल को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ हम दे देते हैं भी, अपर केस को हम दे देते हैं वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट के लिए हम दे देते हैं कॉन्सोनेंट, यहाँ दे देते हैं सी। कॉन्सोनेंट के बाद हम दे देते हैं सिंपल वॉवेल कॉन्सोनेंट, और क्या करना हमें, लोअर केस वॉवेल कॉन्सोनेंट हो गया, स्पेस से के लिए देना है तो स्पेस हम कर देते हैं यहाँ, स्पेस का आपका एस था और स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर, इसको हम दे दिए थे स्पेस एसपी। क्लियर?
अपर केस, लोअर केस हो गया, वॉवेल कॉन्सोनेंट हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, स्पेस हो गया, और हमें न्यूमेरिक के लिए भी देना है तो प्रिंट नंबर, टोटल नंबर्स, या न्यूमेरिक भी कर सकते हैं हम, टोटल नंबर्स आर, यहाँ हम दे देते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा टोटल अपर केस कैरेक्टर 4 है, लोअर केस कैरेक्टर 22 है। इसके अलावा जो टोटल वॉवेल है आपका 9 है, टोटल कॉन्सोनेंट 17 है, टोटल स्पेस 7 है, टोटल कैरेक्टर जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आपका 9 है, टोटल नंबर 5 है। इसको हम चेंज करके देखते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर नंबर को एक हम बढ़ा देते हैं और स्पेशल कैरेक्टर में भी हम एक ऐड कर देते हैं। अब हम चेक करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर मेरा एक इंक्रीज होके 10 हो गया और नंबर से एक इंक्रीज होके 6 हो गया। क्लियर। अब स्पेस हम 7 है, स्पेस को हम एक इंक्रीज कर देते हैं, स्पेस हम यहां पे दे देते हैं, 7 था। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो यहां देख सकते हैं आपका स्पेस आपका 8 हो गया। तो इस तरह हम आसानी से किसी भी फाइल के कंटेंट में कितने वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, उनको हम रीड कर सकते हैं। सिंपल अपर केस के लिए हम सिंपल फंक्शन यूज करेंगे, इज अपर अगर है तो। इस कंडीशन में अपर केस का भी आप अगर फंक्शन नहीं यूज करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आई के वैल्यू को चेक करेंगे कैपिटल A to Z है या नहीं। आप सिंपल जो लाइन हम लिखे हैं, दिए हैं वॉवेल चेक करने के लिए, उसको ही लिखेंगे और आई के वैल्यू को चेक करेंगे A to Z है या नहीं। कैपिटल A to Z अगर है तो उस कंडीशन में अपर केस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आई के वैल्यू को चेक करेंगे, स्मॉल A to Z है या नहीं, अगर है तो उस कंडीशन में लोअर केस हो जाएगा। आप यहाँ अपर इज लोअर केस का जो फंक्शन है वो यूज नहीं करके भी बना सकते हो उसको, सिंपल। इसके अलावा हम क्या किए हैं, अब वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अपर केस है उसके लिए हमें अलग से कोड लिखना पड़ता है, इसलिए हम क्या किए हैं, जो कंटेंट है उनको हम सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए हैं। उसके बाद चेक किए हैं इफ आई डॉट लोअर इन AEIOU अगर है तो उस कंडीशन में v इक्वल टू v+1 वॉवेल काउंट बढ़ेगा। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट ही होगा। फिर क्या किया, हम चेक किए हैं 0 to 9 अगर है तो न्यूमेरिक हो जाएगा, स्पेस है अगर तो स्पेस है। बाद में अगर इन कैरेक्टर में स्पेस के अलावा अगर कुछ है तो वो क्या होगा, आपका स्पेशल कैरेक्टर, देन स्पेशल कैरेक्टर एक एक करके इंक्रीज होगा। तो इस तरह हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।